एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, मस्त है, मजे में है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। कल हमने कवर किया था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक और आप सभी का उसको काफी प्यार मिल रहा है और मिला भी है। ठीक है, जिस किसी ने नहीं देखा जाइए देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज हम इम्पोर्टेंट सीरीज में ही अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं किरण प्रकाश की से ही, और वो है बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी को कवर करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि ये हिस्सा हमारे फिजिक्स में आता है किसके अंतर्गत? प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत। प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो प्रकाशिक यंत्र हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा सूक्ष्मदर्शी और दूसरे होते हैं दूरदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दो टाइप के प्रकाशिक यंत्र होते हैं। अभी जो सूक्ष्मदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी हमारे पास दो टाइप के हैं। पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी क्या है? वे इंस्ट्रूमेंट्स जो पास स्थित छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाए। पास स्थित छोटी वस्तु को बड़ा करके जो दिखाता है, बड़ा करके दिखाए। ठीक है, बड़ा बना के दिखाए या बड़ा करके दिखाए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं क्या? सूक्ष्मदर्शी। और अगर दूरदर्शी की बात करें तो यहाँ से बहुत दूर कोई वस्तु है, चाहे वो पृथ्वी में या आकाश में वस्तु होगी बड़ी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं दूरदर्शी? दूर स्थित बड़ी वस्तु को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं, लेकिन दिखाते हैं। अब आकाश में कोई चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप की हेल्प से। ठीक है, माइक्रोस्कोप है ये और ये है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप जो पास स्थित छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं, टेलीस्कोप जो दूर स्थित बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। ठीक है, छोटा करके दिखाते हैं या उनका छोटा प्रतिबिंब बना के हमें दिखाते हैं। अब ये जो दूरदर्शी हैं ये भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पार्थिव दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। पार्थिव मतलब पृथ्वी से पृथ्वी में ही देखने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करेंगे वे होंगे पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय मतलब हम यहाँ हैं, यहाँ से आकाश में कहीं अंतरिक्ष में कहीं किसी पिंड को देख रहे हैं, तो वो होते हैं खगोलीय दूरदर्शी। और इस प्रकार से दूरदर्शी के प्रकार है। इसका डिस्क्रिप्शन जब हम दूरदर्शी कवर करेंगे तब देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? सरल सूक्ष्मदर्शी। पहले कंपास बॉक्स के साथ फ्री आता था। ठीक है, क्या करते थे हम? रीडिंग लेंस की भांति इसका उपयोग करते थे कि एक सिंगल लेंस इसमें होता है और जनरली कुछ पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर वगैरह देखने के लिए या जो छोटे शब्द हैं उनको पढ़ने के लिए हम इस प्रकार के लेंस का यूज करते थे। और ये लेंस जो होते थे यही होते थे क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी आज हम पूरा कवर करेंगे। हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे और मैं ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का लेंस होता है। एक प्रकार का कह सकते हैं हम, क्या है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। कम फोकस दूरी का क्या है? उत्तल लेंस। सामने बनाया है मैंने का उत्तल लेंस है जो पास स्थित छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ाता है। आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ाता है।
देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जो कि कम फोकस दूरी का, जिसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है, ऐसा उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस आपके सामने प्रदर्शित है। अब ये सूक्ष्मदर्शी क्या करता है कि पास में आपकी किताब रखी हुई है लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पा रहे, तो जब आप इस सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से शब्दों को पढ़ोगे तो शब्द थोड़े बड़े दिखाई देंगे, यानी कि जो भी पास में वस्तु है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाकर ये आंख पर बने दर्शन कोण को पढ़ाता है। ठीक है, ये जो दर्शन कोण वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको डायग्राम से समझ में आता है बेटा। ठीक है, कैसे समझ में आता है? डायग्राम से। अब हमें अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी हो, ठीक है, कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इसका सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु आपको बड़ी दिखाई दे रही है, तो क्या बड़ा दिख रहा है आपको? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बना दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जहां तक आप वस्तु को स्पष्ट देख पा रहे थे वहां तक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक है, तो क्या है आवर्धन क्षमता? मतलब कैसे एक सूक्ष्मदर्शी आपको कोई भी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा, उसका सूत्र अगर हमें पता करना है तो आवर्धन क्षमता होती है बेटा m, स्मॉल m। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बीटा से दर्शाते हैं, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जहां तक वस्तु रखी है और वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही थी, वहां तक स्थित वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण यानी कि अल्फा। ये मैं अभी डायग्राम से आपको बताऊंगी कि क्या है स्पष्ट दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट और क्या है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। सिंपली ये सूत्र है, m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। आगे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बीटा और अल्फा की जया लागू करेंगे। बीटा बराबर होगा tan बीटा और अल्फा बराबर होगा tan अल्फा, यानी कि m का सूत्र आएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, जब हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सिंपल परिभाषा लिखवाई है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसमें उत्तल लेंस होता है। इसका काम होता है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें है और ये पास स्थित छोटी वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बना के हमें चीजों को बड़ा दिखा रहा है। चीजों को बड़ा दिखा रहा है मतलब आंख पर जो एंगल बन रहा है ना, वो बड़ा बना रहा है, और जब वो एंगल बड़ा बनेगा यानी कि दर्शन कोण का मान ज्यादा होगा, और दर्शन कोण का मान ज्यादा होगा तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? बड़ी। दर्शन कोण का मान अगर कम है तो वस्तु छोटी और पतली दिखाई देती है, और अगर दर्शन कोण का मान ज्यादा है तो वस्तु बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। अब हमें निकालनी है इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो उसका सूत्र होता है बेटा प्रतिबिंब आंख पर जो भी दर्शन कोण बनाएगा बटे वस्तु आंख पर जो भी दर्शन कोण बनाएगी। लेकिन वस्तु कब बनाएगी? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो, जिसे डी दूरी भी कहा जाता है, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्योंकि अब मैं इसे मिटाकर सीधे सीधे निकालूंगी क्या? आवर्धन क्षमता किसकी? सरल सूक्ष्मदर्शी की, विथ डायग्राम। अब हम डायग्राम समझते हैं। ठीक है, चित्रानुसार आपके सामने एक उत्तल लेंस है और इसी उत्तल लेंस को हम बोल रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही लेंस होता है। अब इस लेंस का नाम दे रहे हैं हम L। ये है बेटा L, एक उत्तल लेंस, और इसका प्रकाश केंद्र है O। ठीक है, उत्तल लेंस के सामने ये जो बीच वाली लाइन है जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर ही एक वस्तु रखी हुई है, लेकिन वस्तु है बेटा इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। इधर साइड जो फोकस होता है वो होता है प्रथम फोकस, और इस तरफ जो फोकस होता है वो होता है द्वितीय फोकस। ठीक है, लेंस के पास दो फोकस होते हैं, एक मुख्य फोकस और एक प्रथम फोकस। तो लेफ्ट हैंड में जो है वो प्रथम फोकस है और इधर वाला है मुख्य फोकस, किसका? उत्तल लेंस का। अब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है, लेकिन वो वस्तु है फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में कहीं। ठीक है, इसके और इसके बीच में कहीं वस्तु रखी हुई है। सीधे सीधे आप वस्तु को रखिए और वस्तु का नाम दे दीजिए बेटा क्या?
ए बी। ए बी क्या है? एक वस्तु है और वस्तु से होकर दो किरणें हम लेंस पर आपतित करवाते हैं सीधे सीधे। वस्तु का नाम दे दो, ये है ए और ये है बी। ए बी क्या है? वस्तु जो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई है, जिस वस्तु को हमें देखना है और कैसे देखना है? बड़ा करके देखना है, ठीक है। तो इस वस्तु से होकर दो किरणें इस लेंस पर आपतित होती हैं। एक होती है बेटा सीधे सीधे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण अगर उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में है और उससे होकर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन पश्चात ये किरण जिस बिंदु से होकर जाती है ना बेटा, अपवर्तन पश्चात ये किरण जिस भी बिंदु से होकर जाएगी उसे कहा जाता है इसका फोकस बिंदु, यानी कि ये वाला बिंदु होगा इसका फोकस बिंदु F2, ठीक है। अपवर्तन पश्चात किरण का विचलन हुआ और किरण जिस बिंदु से होकर गई उसे हम कहेंगे फोकस बिंदु। दूसरी किरण जो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है वो बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाती है। हम देखते हैं कि दोनों ही किरणें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही, और जब दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही है तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? नहीं, ठीक है। अब हम इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ खींचो, इन किरणों को कहीं मिलाओ। जब आप इन किरणों को पीछे की तरफ खींचेंगे ना तो ये किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाएंगी। मेरा स्केल से नहीं बन रहा डायग्राम, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एक मिनट में चेक कर लूं कि दिख रहा है या नहीं। नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ इसको। चलो, आप इन दोनों किरणों को, जो किरणें आगे गई हैं उन्हें पीछे की ओर खींचिए, ठीक है। जब आप इन किरणों को पीछे की तरफ खींचेंगे ना तो ये किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी ऐसे, और जिस बिंदु पर जाकर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर बनेगा बेटा इस वस्तु का क्या? प्रतिबिंब। और वो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा, लेकिन कैसा? आभासी। ये बन गया बड़ा सा प्रतिबिंब, इसका नाम दे देते हैं हम A डैश B डैश। A डैश B डैश क्या बन गया है? प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बना है वस्तु से काफी बड़ा, ठीक है। आप लोग स्केल का यूज करके डायग्राम प्रॉपर अच्छे से बनाना, अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो। L एक उत्तल लेंस है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, ठीक है। इसका प्रकाश केंद्र है O, इसके सामने हमने इसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में कहीं वस्तु को रखा और वस्तु का नाम है बेटा AB और वस्तु है छोटी। इससे होकर दो किरणें हम लेंस पर आपतित करवाते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर सीधे आपतित होती है तो अपवर्तन पश्चात ये इसके फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों ही किरणें आगे कहीं नहीं मिलती। हमारी आंखें इस तरफ ही है, हम देख रहे हैं कि वस्तु कितनी बड़ी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आंख को टिका के रखा है बिल्कुल, और हमने देखा कि जब हम इन किरणों को पीछे की तरफ खींचे तो दोनों किरणें एक बिंदु पर जाकर मिली, ठीक है। और जिस बिंदु पर जाकर ये किरणें मिली वहीं पर बना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। देखो वस्तु कितनी छोटी थी और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है ना। प्रतिबिंब बना है बेटा वस्तु से बड़ा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा, आभासी, ठीक है। वास्तविक है क्या? नहीं। कैसा बना है? आभासी, लेकिन वस्तु से बड़ा, आभासी, लेकिन कैसा है? वस्तु से बड़ा है, आभासी है, लेकिन कैसा है? सीधा है। उल्टा बना है क्या? नहीं। ये तीन गुण है सरल सूक्ष्मदर्शी ने जो प्रतिबिंब बनाया है उसमें, ठीक है। कि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से काफी बड़ा है। शब्द आपको काफी बड़े दिखाई देते हैं पढ़ने पे। साथ ही साथ चूंकि आपने किरणों को पीछे की तरफ खींचा और इधर से देख रहे हो तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, और वस्तु सीधी थी, और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है, ठीक है। तो ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब बना है उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब देखिए
ये जो केंद्र बिंदु है इसको केंद्र मानो और देखो वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ बना है। ये वाली लाइन को अगर आप पीछे की तरफ मिलाएं तो ये लाइन मुख्य अक्ष के साथ क्या बना रही है, कोण बना रही है, और वही कोण हमें आंख से देखने पर दिखाई देगा। इस लाइन को आगे की तरफ देखिए, प्रकाश केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में ये एक कोण बनाएगी और यही कोण कहाँ बनेगा, आंख से देखने पर बनेगा। इसी कोण के कारण देखो आंख से जब आप देख रहे थे तो यही कोण दिखा रहा था वस्तु को छोटा और यही कोण दिखा रहा है प्रतिबिंब को बड़ा। वस्तु छोटी थी लेकिन जैसे ही दर्शन कोण का मान आपने बढ़ाया, एंगल का मान क्या हुआ है, बढ़ा है, तो वस्तु अब कैसी दिखाई दे रही है, बड़ी, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा। तो ये है बेटा प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, जिसे हम दर्शाते हैं बीटा से। प्रतिबिंब यानी कि ए डैश बी डैश उसके द्वारा बना दर्शन कोण क्या है, बीटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये जो ए डैश बी डैश ओ है उसी में एक कोण बन रहा है बीटा, और वही कोण है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अभी बताया था आंखें हमारी लेंस के दूसरे तरफ है, जब हम देखेंगे तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस एंगल को बोलते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जो कि होता है क्या, बीटा। अब हम मानते हैं, क्या मानते हैं, तो देखिए कि ये जो वस्तु है वो यहाँ ना होकर अगर थोड़ी और दूर होती, ठीक है, यहाँ ना होकर थोड़ी और दूर होती, मतलब इसको हटाओ यहाँ से, और जहां प्रतिबिंब है अब आप वस्तु को वहीं लेके आओ, ऐसे, ठीक है, लेके आ गए, उठा के हमने कहाँ लेके आ गए, तो पीछे लेके आ गए, जहां प्रतिबिंब बना है वहीं पर आपने वस्तु को लेके आ गए और उसका नाम दे दिए बेटा ए डबल डैश। क्यों ए डबल डैश, तो ए भी पहले से है, ए डैश बी डैश बन चुका है, ये ए डैश बी डैश आपका बन चुका है, तो अब नया नाम क्या दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं ए डबल डैश। ठीक है, वस्तु को अगर हम पीछे की ओर लेके आ जाएं और वस्तु यहाँ रखें तो ये वो दूरी है जहां पे वस्तु है और यहीं पे हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब जहां प्रतिबिंब है वहीं वस्तु को लाके रख दो, तो वो होती है क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी आंखें हैं वो 25 सेंटीमीटर तक बहुत अच्छे से आसानी से देख सकती है, तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, अब अगर वस्तु यहाँ है तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो ऐसे चली गई, ठीक है, दूसरी किरण अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में ऐसे आपतित हो तो वो भी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, मतलब जहां से ये किरण गई है ना वहीं से ये किरण भी जाएगी सीधे सीधे और आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ाएगी, और जब आप इन दोनों किरणों को वापस से पीछे की ओर खींचोगे तो वापस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये जो अब आपने वस्तु को रखा है वो है बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखिए ये है वस्तु, प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी होती है u और लेफ्ट के लिए माइनस में, प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v, लेकिन अगर यहीं पर मैंने वस्तु को लाके रख दिया तो वस्तु के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है माइनस डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है माइनस डी। ठीक है, और ये जो ए डबल डैश बी डैश हमारी वस्तु अब है ना वो कहाँ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो ये जो कोण बनाएगी आगे जाके वो कोण ये छोटा वाला कोण होगा और इस छोटे वाले कोण को हम नाम देंगे बेटा अल्फा। जो बड़ा कोण है जो प्रतिबिंब बना रहा है वो है बीटा, और ये जो वस्तु अब बना रही है वो है छोटा कोण और इसका नाम हम देंगे क्या, अल्फा। बड़े कोण का नाम बीटा है और छोटे वाले कोण का नाम अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा कहाँ बन रहा है, ए डबल डैश ओ बी डैश में बन रहा है बेटा अल्फा, और ए डैश ओ बी डैश में बन रहा है बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थ्योरी सुनिए आपको क्या लिखनी है, आप साइड हेडिंग दीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना और डैश करके लिखिए कि चित्रानुसार
सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस है L, जिसके सामने प्रथम फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है AB, जिससे होकर कुछ किरणें लेंस पर आपतित होती हैं। जब हम किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिबिंब A', B' पर बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। अब हम मानते हैं कि अगर वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी कि A', B' स्थिति में हो, तब आंख पर बना दर्शन कोण क्या होता है? अल्फा होता है। तब आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या निकालेंगे हम? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, अब मुझे बताइए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या आप खुद नहीं लिख सकते? अब भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था बेटा? तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। कोई सोएगा नहीं है ना इस डेरिवेशन को करते टाइम। पता चला मैडम करवा रही हैं और आप पढ़ते पढ़ते सो गए। आई नो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़े से परेशान करने वाले होते हैं, ऐसा लगता है वही वही घूम रहे हैं हम। समटाइम्स मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, बट सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई काम है क्या? नहीं ना। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे, बटे क्या? स्पष्ट दृष्टि की कितनी दूरी पर? न्यूनतम दूरी पर। न्यूनतम दूरी पर रखी क्या? वस्तु। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, अब भी मैंने बताया था कि आवर्धन क्षमता को m से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है बीटा, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है अल्फा, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। ठीक है, अब अगर बीटा का मान चाहिए तो आपके पास क्या क्या है? लंब और आधार है। अगर अल्फा का मान चाहिए तब हमें लंबाई थोड़ी पता है कि प्रतिबिंब कितना लंबा, वस्तु कितनी लंबी, वो सब नहीं पता, लेकिन हमें क्या क्या पता है? हमें नहीं, कर्ण नहीं पता, हमें क्या क्या पता है? लंब और आधार पता है। और लंब और आधार किस फॉर्मूले में आते हैं बेटा? ये आते हैं tan वाली सीरीज में। तो बीटा बराबर होगा tan बीटा, अल्फा बराबर होगा tan अल्फा, और रीजन देंगे हम अल्फा व बीटा के मान कैसे हो? अत्यंत कम हो तब। ठीक है, अत्यंत कम हो तब। अब अत्यंत कम हो तो बीटा के लिए लेंगे tan बीटा, अल्फा के लिए लेंगे tan अल्फा और मान रखेंगे। ठीक है, अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और पहले देखो tan बीटा कहाँ बन रहा? बीटा कहाँ बन रहा है? A', B' O बन रहा है। इसी के जैसा छोटा त्रिभुज देखो ABO, बीटा इसमें भी कॉमन है। ये जो वस्तु है ये भी तो बीटा के ही दायरे में आ रही है ना। तब हम बड़ा त्रिभुज ना लेकर, ये बड़ा वाला वो ना लेकर, कौन सा वाला ले सकते हैं? जो इसी का छोटा हिस्सा है। ये देखो ऐसी स्थिति है बेटा, क्या ये है A', ये है B' और ये है O, इसी में छोटा सा है ABO। O पॉइंट कॉमन है, यहाँ बन रहा है बीटा। हम A', B', O लें या ABO लें, बीटा का मान निकल सकता है। तो बीटा के मान के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे ABO। ठीक है, किसके लिए? बीटा के मान के लिए किस में? त्रिभुज ABO में। ABO में हमें चाहिए बीटा का मान। बीटा के लिए क्या है? tan बीटा
और tan बीटा बराबर होगा लंब यानी कि AB बटे में आधार यानी कि OB। लंब बटे आधार किसका मान हो जाएगा? tan बीटा का। इसी प्रकार अल्फा कहाँ बन रहा है? तो अब इसको बढ़ा दो आगे, ये है A डैश, ये है B डैश, और यहाँ बन रहा है बेटा कौन सा कोण? यहाँ बन रहा है अल्फा कोण। कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, ठीक है। A डबल डैश B डैश O में कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा। तो किसके लिए? अल्फा के मान के लिए। मान के लिए किस में? त्रिभुज A डबल डैश B डैश O में, B डैश O में हमें चाहिए tan अल्फा का मान, और सूत्र वही लंब यानी कि A डबल डैश B डैश बटे आधार यानी कि OB डैश। जब ये दोनों मान मिल जाए तो कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे? अब मान रखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा दें हम, ठीक है। अब आप रखिए मान, लिखिए क्या? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप देखिए क्या है? m बराबर है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और इसके बराबर में क्या कर सकते हैं? तो tan बीटा का मान क्या है बेटा? AB के अपॉन में OB के बटे में tan अल्फा। tan अल्फा का मान क्या है? A डबल डैश B डैश के बटे में OB डैश, ठीक है। इसका मान हमने रख दिए। अब सीधा सीधा लिखो m बराबर AB के बटे में है बेटा OB, इसको नहीं छेड़ना। लेकिन नीचे वाले को जब हम ऊपर लेके जाएं तो इनटू में लिखना हो तो अंश बन जाता है हर, और हर बन जाता है अंश, यानी कि OB डैश कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और A डबल डैश B डैश कहाँ आ जाएगा? नीचे। यही होगा, ठीक है। इसको जब मैं पलट के इनटू में लिखूं तो अंश हर बनेगा और हर क्या बन जाएगा? अंश। ये सिचुएशन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं मैडम, चित्र में एक चीज दिख रही है हमको कि A डबल डैश B डैश और AB एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो चूंकि A डबल डैश B डैश बराबर है किसके? AB के, तो इसी इक्वेशन में क्या करो? m के बराबर में बाकायदा लिखो AB को, बटे में लिखो OB को, इनटू में लिखो OB डैश को, बटे में A डबल डैश B डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AB और AB सिमिलर है, कट सकते हैं, काट दीजिए। जो बचा है वो है m इज इक्वल टू OB डैश के बटे में OB, और जब ये आ जाए तो चित्र में देखो OB डैश का मान है क्या? स्पष्ट दृष्टि की वस्तु की दूरी क्या है? -d। OB का मान है क्या? वस्तु तक की दूरी है। तो किसके अनुसार? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखिए m बराबर OB डैश का मान क्या है बेटा? -d। OB का मान क्या है बेटा? -u। यहाँ -d ही क्यों लिया है? क्योंकि हमने ये बड़ा वाला नहीं लिया, ये छोटा वाला लिया, और छोटा वाला लिए हो तो इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और लेंगे क्या हम? d। जब हम प्रतिबिंब की बात करेंगे ना कि प्रतिबिंब तक की दूरी, तब हम v लेंगे, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की वस्तु तक की दूरी तब हम क्या लेंगे? d लेंगे। जब ये आ जाए तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कैंसिल। अब बचेगा क्या? m बराबर d अपॉन u। इक्वेशन नंबर 2। यही सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। आवर्धन क्षमता का सूत्र है। हो गया। अब हमें क्या निकालना है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब, ठीक है। आवर्धन क्षमता पहली कंडीशन में निकालनी है जब प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। तो आई थिंक यहाँ आ जाए, ट्राई करते हैं, नहीं आएगा तो लिखते हैं। अब हम पहली कंडीशन लिखते हैं, जब प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या निकालनी है बेटा? तब हमें आवर्धन क्षमता, लेकिन तब हम लिखेंगे किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र बोलता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब इस सूत्र में मान रखो, कैसे? तो 1/f रहने दो, ठीक है, फोकस दूरी f ही है। 1/v, प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी? -d। प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी? -d। माइनस है तो माइनस 1/u, तो वस्तु तक की दूरी क्या है? -u। अब चिन्ह सहित रखना है मान, ठीक है। 1/f जैसे का तैसा, 1/d जैसे का तैसा, माइनस और माइनस प्लस का 1/u। 1/d का अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 1/f प्लस 1/d बराबर हो जाएगा 1/u। यहाँ तक क्लियर? ये मान किसका आया है? 1/u का। जब 1/u का मान आ जाए तब हमें क्या करना है? इधर वाला हो गया तो मैं मिटा दूं, क्योंकि इसके आगे तो अब होने से रहा, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन आया है, किसका मान निकाला है हमने? 1/u का। इधर का समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, बन जाएगा। हमने सिंपली बीटा के मान के लिए ए बी ओ लिया, अल्फा के लिए ए डबल डैश बी डैश ओ लिया, लंब बटे आधार वाला कॉन्सेप्ट लगाया, फिर मान रखा। मान रख के फिर हमने क्या किया? इसको पलट दिया, पलट के ये मिला। इसके आगे हमने देखा कि ये और ये तो बराबर हैं, तो बराबर है तो या तो इसकी जगह ये लिख दो या इसकी जगह ये लिख दो, कुछ भी लिखो, दोनों कटने ही है। इधर बचेगा OB डैश, इधर बचेगा OB। इन दोनों के मान चिन्ह परिपाटी में दिख रहे हैं हमें कि OB डैश का मान क्या है? -d। OB का मान क्या है? -u। माइनस से माइनस कटेगा तो m बराबर आएगा d/u। ये जो आया है यही है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। लेकिन यही आवर्धन क्षमता हमें निकालनी है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब। तो प्रतिबिंब तक की दूरी होगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वस्तु तक की तो जो होती है वही फोकस दूरी, ये भी जो होती है वही, ठीक है। अब इसे हमें नहीं छेड़ना। अब हम क्या करेंगे? f का मान मैडम प्लस में क्यों, वो माइनस में क्यों नहीं लिया? ये नहीं आया आपके दिमाग में? तो यहाँ जो फोकस दूरी होती है बेटा, वो फोकस दूरी मुख्य फोकस दूरी होती है, और वो होती है कहाँ? राइट में, ठीक है। इसीलिए f जैसे का तैसा लिया है, उसको हमने नहीं छेड़ा, है ना। नहीं तो पता चला यहीं पे कंफ्यूज हो गए कि u को तो बाकायदा माइनस में ले लिया, लेकिन f को नहीं लिया, ठीक है। जब ये इक्वेशन आ जाए ना, तो इसके आगे आपको क्या करना है? किससे? चूंकि m बराबर होता है d/u, तो इस d/u को क्या हम d इंटू 1/u नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 1/u का मान कहाँ निकाला है हमने? समीकरण 3 में। तो लिखो बाकायदा किससे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 में 1/u का मान क्या है? तो d है, इंटू है 1/u का मान है बेटा 1/f प्लस 1/d, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, किससे? समीकरण 3 से, ठीक है। अब समीकरण 3 में हमने क्या रखा? समीकरण 3 जो है, इससे 1/u का पूरा मान उठाया और 1/u की जगह रख दिया। अब आप क्या कर सकते हो? तो d का गुणा करो अंदर, d का गुणा अंदर होगा तो d का 1 में गुणा होगा तो d/f प्लस d का 1 में गुणा होगा तो d/d, d/d तो कट जाएगा, m बराबर बचेगा d/f, कुछ नहीं तो इधर क्या है? प्लस का 1। इसको हम चाहे तो पलट के भी लिख सकते हैं या करके, या m बराबर होता है 1 प्लस d/f। ये जो आया है समीकरण 4, यही है आवर्धन क्षमता का सूत्र जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है, क्षमता का सूत्र बाकायदा लिखना है आपको एग्जाम में। कब? जब प्रतिबिंब कहाँ बने? जब प्रतिबिंब बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने।
ठीक है, तब आवर्धन क्षमता आपकी निकल के आएगी m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। आपको ना ये फॉर्मूला और आगे जो एक और निकालने वाली हूँ ये याद रखने हैं ओरली, रट्टा मार के, सही जोड़ी में, फिल इन दी ब्लैंक में, कुछ में भी दे दे और सीधे सीधे पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निम्न में से होती है, तब हम क्या करेंगे। तो हमें याद भी रहना चाहिए कि जब हमने डेरिवेशन निकाला था तो आवर्धन क्षमता इस सिचुएशन में ये आई थी, नॉर्मली m बराबर d अपॉन यू, कंडीशन लगाए थे स्पष्ट दृष्टि वाली तो 1 प्लस डी अपॉन एफ आई थी। एक और कंडीशन हम अभी लगाएंगे कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, ठीक है, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, तब आपको क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो ये तो थी बेटा पहली सिचुएशन जो आपके सामने थी, ये वाली। अब हम लिखेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर। अब आपको पता है, क्या पता है, ये प्रतिबिंब को अनंत में बनने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब के अनंत में बनने के लिए वस्तु को, ये जो वस्तु रखे हो उसे यहाँ होना था, फोकस पर होना चाहिए, ठीक है, फोकस पर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो प्रतिबिंब अनंत पे बनाए तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए, फोकस पर। प्रतिबिंब अनंत पे बने इसीलिए वस्तु को फोकस पर होना चाहिए। प्रतिबिंब अनंत पर बने इसलिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए, फोकस पर। इसके पहले हमने लिखा था क्या, इसके पहले हमने आवर्धन क्षमता निकाली थी, वो क्या होती है, आवर्धन क्षमता के सूत्र से, ठीक है। आवर्धन क्षमता यानी कि m बराबर होता है क्या, m बराबर होता है बेटा d अपॉन यू। अब भी निकाला था हमने, m बराबर क्या होता है, d अपॉन यू। अब ये m बराबर d अपॉन यू में वस्तु को कहाँ रख दो आप, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। आवर्धन क्षमता का सूत्र सिंपल था, m बराबर d अपॉन यू, उसमें भी तो है नहीं तो उसको छोड़ो, u की जगह पे आप क्या रख दोगे, f रख दोगे। यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है, इक्वेशन नंबर 5 का सूत्र है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, सूत्र है जब प्रतिबिंब कहाँ बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, अनंत पर बने। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा लेंथी है, ठीक है, ये तो कम ही लेंथी है, इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो मेहनत बहुत लगी है इसको समझाने में, समझ में आया हो नहीं भी आया हो, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। कहीं कोई डाउट हो तो बेटा फिर भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं चल रहे हैं, अभी रिकॉर्डेड है, लाइव के लिए थोड़ी सी सिचुएशन नहीं है हमारे पास, टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, तो जब जैसा हमें टाइम मिलता है हम वैसा शूट करके वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। बोल तो रहे हैं सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो जल्दी जल्दी आई होप नेक्स्ट सेशन से हम लाइव भी आना चालू कर दें, लेकिन अभी जैसा है वैसे से काम चलाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। इफ यू आर, आपकी सिचुएशन है कि आप सपोर्ट कर सकते हो तो आप फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट कर सकते हो, क्यूआर आपके सामने है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम आपके सर पे हैं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।